और हर आत्मा के अंदर पार्ट नुधा हुआ है। बाबा ने कहा ना बच्चे 84 जन्मों का पार्ट है और वो फिक्स पार्ट है। कल बाबा की मुरली में था कि बच्चे मेरा भी जो पार्ट है मैं वही बजाऊंगा, दूसरा नहीं बजा सकता मैं। कल की मुरली में था ना खास कि मेरा जो पार्ट है मैं वही बजाऊंगा, उसके अलावा पार्ट नहीं बजा सकता। तो ऐसे ही जो बेचारी आत्मा है वो भी तो पार्ट में नूंधी हुई है ना, उनके अंदर भी तो पार्ट भरा हुआ है ना। तो जो पार्ट बजा रहे हैं उसको साक्षी होकर देखना है और खुश रहना है। क्यों अपनी खुशी गायब होती है ना। देखो वो करने वाले तो कर लिया, कोई बुरा कर रहा है, कोई किसी ने हमको कुछ बोल दिया मान लो, तो गलती तो उसने की और उसका दुख हम भोग रहे हैं, हम परेशान हो रहे हैं, हम मन में संकल्प चला रहे हैं, है ना। वो चलते हैं बंद नहीं होते हैं। तो हमेशा एक तो बहुत गहराई से बस मैं भी आत्मा हूँ, ज्योति स्वरूप वो भी आत्मा है ज्योति स्वरूप, और हर आत्मा के अंदर 84 जन्मों का अविनाशी पाठ भरा हुआ है और अगले कल्प में फिर उसको वही बजाना है बेचारे को। वो भी बधा हुआ है ना और हम भी बधे हुए हैं। इसलिए कभी भी किसी के भी कुछ भी पाठ हो जाए कभी संकल्प मत चलो, नंबर 1। और जब बाबा की याद में बैठते हैं तो हमेशा सबसे पहले देखो बाबा की मुरली में क्या आता है कि बच्चे अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो। खाली बाबा ये नहीं कहता मुझे याद करो। तो बहुत गहराई से जब बैठते हैं बाबा की याद में तो ये समझो मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ। मैं आत्मा अब अपने बाबा की याद में बैठी हूँ, मैं बाबा को याद कर रही हूँ। बाबा मेरा है, मैं बाबा का हूँ। और बाबा से प्यार से जो अपनी बाबा की जो प्राप्ति हुई ना, बाबा को नया ज्ञान मिला है। देखो कभी शिव शंकर का अंतर हमको पता था क्या? तो बाबा को बताओ बाबा आपका शुक्रिया है, देखो हम तो भटकते थे, हम तो शंकर को शिव मान लेते थे, उसी में उलझे हुए थे, भोलानाथ भोलानाथ करते थे, और आपने कितना अच्छा अंतर बता दिया है। फिर देखो कभी बाबा कहते हैं बच्चे तुम देवता बनोगे, तो हम तो सोचते थे पहले कि 84 जन्म वो क्या बोलते कुत्ता बिल्ली सब बनना पड़ेगा। बाबा आपने ये भी अच्छा ज्ञान दे दिया। तो ऐसे ज्ञान की बातें याद करते रहना चाहिए। ज्ञान को याद करते करते बाबा की याद बुद्धि एकदम बाबा में लग जाएगी। क्योंकि अपने योग की है ना 3 विधियां हैं। हम लोग योग सिखाते हैं लोगों को, योग के 3 प्रोसेस है। योग एकदम नहीं लगता है। पहला है कंसंट्रेशन, दूसरा है पहला मनन चिंतन, मनन करना है कि मैं आत्मा हूँ, ज्योति बिंदु हूँ, परम धाम में रहने वाली हूँ। फिर दूसरा है कंसंट्रेशन, ये मेडिटेशन बोलते हैं। पहले को मेडिटेशन बोलते हैं मतलब विचार सागर मंथन। दूसरा है कंसंट्रेशन मतलब मन एकाग्र हो जाएगा धीरे धीरे। मैं आत्मा हूँ, ज्योति बिंदु हूँ, परम धाम की रहने वाली हूँ, है ना। अब मैं घर जा रही हूँ, बाबा को लेने आया है। तो ऐसे धीरे धीरे करके अपना मन एकाग्र हो जाएगा। उसके बाद की स्टेज आती है रियलाइजेशन, मेडिटेशन, कंसंट्रेशन और रियलाइजेशन। फिर अनुभूति होती है। एकदम हम सोचेंगे बस बाबा की याद में बैठ जाए अनुभूति होना चालू हो जाए, तो ये 3 स्टेप्स हैं। तो कभी भी बाबा की याद में बैठो तो ऐसे करते रहो, बस बाबा के याद मनन चिंतन करते रहो, ठीक है। और कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, है ना। किसी को कुछ बात हो पूछना हो तो पूछो। ज्ञान तो इतना भयंकर बड़ा पड़ा अपना तो पर पूछते ही नहीं है ना।